बच्चन बाबूजी महाराज तीसरा भाग। बच्चन 11वां। आगरा 4 मार्च 1938। सच्चा परमार्थी हमेशा उन तदबीरों को सोचा करता है जिनसे परमार्थ में तरक्की हो। गुरु का दर्शन बड़े प्रेम से करता है और उनके उपदेश और वचन तवज्जो से सुनता है और उपदेश को बर्ताव में लाने के लिए जतन करता है। मन बड़ा दुश्मन है। उसके विकारी अंगों को हमेशा याद रखने के लिए रोजाना अगम गीत का पाठ सुबह को और गुरु में गुनहगार अति भारी का सोते वक्त रात को करना चाहिए। जो सच्चा परमार्थी है वो हमेशा उन तदबीरों को सोचा करता है जिनसे परमार्थ की तरक्की हो। जिसको परमार्थ की सच्ची चाह है उसके दिल में आप से आप उन तदबीरों का ख्याल आया करता है। वो हमेशा इस बात का जतन किया करता है कि संत सदगुरु या साधगुरु या गहरे प्रेमी और भक्तजन के सत्संग में जाकर फायदा उठाऊं। वचन चर्चा और उपदेश सुनूं, समझूं और उसके अनुसार कार्रवाई करूं। अगर चाह सच्ची और गहरी होगी तो सत्संग और वचन व उपदेश का असर सरीह देखने में आवेगा और ऐसा ही शख्स उसका फायदा भी उठाएगा। अगर परमार्थ की गहरी चाह नहीं है और मामूली तौर पर सत्संग में आता है तो फायदा उसको भी होगा, मगर इतना नहीं जिससे अंतर में चाल चलती हुई नजर पड़े और मन व सूरत सिमटे और चढ़े और रस प्राप्त हो। कहने से हर्ष प्राप्त नहीं होगा कि हम सत्संग में आए, अब हर्षित हों। यह कायदा है कि जिसको जिस चीज की चाह होती है उसके मिलने का जब रास्ता खुलता है और इसको यकीन होता है कि अब वो चीज मिली या मिलने वाली है, तब हर्ष आता है। इसी तरह से अगर परमार्थ की गहरी चाह अंतर में बसी होगी और मालिक से मिलने की विरह पैदा हुई होगी तो उसको सत्संग में आकर और वचन व उपदेश सुनकर हर्ष प्राप्त होगा। उसके मन और सूरत बिगसने और चटकने लगेंगे। तब समझना चाहिए कि सत्संग व वचन वाणी का असर हो रहा है और उनसे फायदा उठा रहा है। जब ये मालूम होता है कि आज फला वक्त या कल हमको बहुत उम्दा खाना मिलेगा तो उसी वक्त से मन में एक किस्म की खुशी होने लगती है और उसका ख्याल उठा करता है। खाने से पहले ही उस खाने का रस लेने लगता है, या जब मालूम हुआ कि फला वक्त हमारा दोस्त मिलने को आवेगा तो बड़ा शौक पैदा होता है और जैसे जैसे वो वक्त नजदीक आता जाता है दोस्त से मिलने का शौक बढ़ता जाता है और चित्त में बड़ी मगनता आती है। या किसी को रुपया कर्ज दिया है तो साहूकार मन में सोचा करता है कि अब इतना सूद झड़ गया और अब फला दिन वो शख्स रुपया लेकर आता होगा, और ये ख्याल कर करके बड़ा मगन होता है और उस दिन का बड़े चाव से इंतजार करता है। या मालिक मकान सोचा करता है कि आज महीना पूरा हो गया, किराएदार किराया लाता होगा, या मजदूर और नौकर को जिस दिन मजदूरी और तनख्वाह मिलने को होती है उससे पहले ही उसको खुशी होने लगती है कि आज रुपया मिलेगा। पति को पत्नी, पत्नी को पति, माता को पुत्र, दोस्त को दोस्त और धन चाहने वाले को धन मिलने की उम्मीद में जैसा हर्ष होता है और मन में एक किस्म की गुदगुदी पैदा होती है,
उसी तरह से परमार्थी को सत्संग, दर्शन और वचन के लिए शौक और हर्ष पैदा होना चाहिए। परमार्थ के गहरे शौकीन को बहुत पहले से इस बात का ख्याल करके ही बड़ा हर्ष प्राप्त होने लगता है कि अब सत्संग का वक्त आया, सतगुरु के दर्शन होंगे और वचन व उपदेश और पाठ सुनने को मिलेगा। ऐसे शौक और भाव और विरह के साथ में जो सत्संग करेगा उस पर सत्संग और वचन का असर होगा और वही उसका फायदा भी उठावेगा। हर्ष 3 किस्म के होते हैं, तन से, मन से और सुरत से। सत्संग और वचन वाणी से सुरत को हर्ष आने लगे तो ये सबसे बढ़का दर्जा है। असर परस्पर होता है, कहने वाले और सुनने वाले दोनों पर मुनहसिर है। संत सद्गुरु अगर विराजमान हों तो बड़े भाग की बात है। साधुगुरु या गहरे प्रेमी भक्तजन के संग से भी दर्जे बदर्जे फायदा होता है। संत सद्गुरु का बड़ा ऊंचा घाट है। वैसे जिस किस्म की चर्चा की जाती है उसके हिसाब से घाट बदलता रहता है, मगर संत सद्गुरु जो वचन कहते हैं और उपदेश फरमाते हैं उसका उनको प्रत्यक्ष तजुर्बा और अनुभव है और वो चीज उनके अंदर मौजूद है, इसलिए उनके वचन और उपदेश में भारी असर रहता है। जिसके अंतर में मालिक की भक्ति पूर्ण अंग में मौजूद है, यानी जो खुद भगवंत रूप है, यानी संत सद्गुरु, या जिसमें कम दर्जे में मौजूद है और भक्ति कर रहा है, तो उनके ये कहने में कि मालिक की भक्ति करना चाहिए असर है। पूर्ण अंग में या उससे कम। जो खुद मालिक की भक्ति नहीं कर रहा है वो अगर यही बात कहे तो उससे कुछ असर नहीं होगा। इसी तरह सुनने वाले पर उस असर और फायदे का लेना मुनस्सिर है। जिस घाट से वचन कहा जा रहा है उससे मुआफकत रखने वाला घाट सुनने वाले का होना चाहिए। अगर सुनने वाला मुआफकत के घाट पर नहीं है तो कुछ असर नहीं होगा। इसलिए सत्संग करना और वचन, उपदेश व पाठ सुनना तभी दुरुस्त है जब ये उस घाट पर आकर बैठे जहां से असर ले सके, यानी जिस घाट से वचन कहे जा रहे हैं उस घाट की तरफ इसके मन और सूरत खींचें। इससे वचन और उपदेश समझ में भी आवेंगे और उनके अनुसार बरत भी सकेगा। उपदेश को बर्ताव में लाने के लिए जतन और प्रार्थना करेगा। मन परमार्थ में क्या क्या और किस किस तरह विघन करता है और इसको परमार्थ से हटाए रखता है, इस बात की जांच कर सकेगा। मन बड़ा भारी दुश्मन और गनीम है। मन की बदमाशियों का बयान कहां तक किया जाए, दफ्तर का दफ्तर है। पूरे तौर पर मन का हाल तो उस जगह पहुंचने पर मालूम होगा जहां सूरत उससे अलग होती है। मन के अंगों का कई दफे बयान किया जा चुका है, मगर फिर भी बार बार उनके बयान किए जाने की जरूरत है ताकि ये मन के धोखों से होशियार रहे और हर वक्त उसकी चौकीदारी करता रहे। करत हूं पुकार आज सुनिए गुहार, इस प्रार्थना को सुबह पढ़कर फिर दुनिया का कामकाज शुरू करना चाहिए। इसी तरह रात को सोते वक्त गुरु में गुनहगार अति भारी पढ़ना चाहिए। महज नियम के तौर पर नहीं बल्कि समझ समझ कर पढ़ना चाहिए।
इनमें मन के कुल अंग बयान कर दिए गए हैं। इसलिए इनको पढ़ने से कम एक दफा हर रोज ये बात याद आ जाएगी कि मन में क्या क्या विकार हैं और मैं कैसा हूं। उस अवस्था को अपने ऊपर घटाकर और दीन अधीन होकर इन शब्दों को पढ़ने से दया नाजिल होगी और मन की मलिनता धीरे धीरे साफ होगी। सुबह के वक्त बिना अगम गीत को पढ़े हुए हुजूर महाराज पलंग से नीचे नहीं उतरते थे। जहां तक मुमकिन हो पहले अगम गीत का पाठ कर ले, तब बिस्तर छोड़ना चाहिए। अगम गीत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रार्थना है, जो 12वीं कड़ी जहां से परे अलख देख लोक एक अगम पेख, राधा स्वामी पद अलेख, पंडित न जाने भेख, काजी न मुल्ला शेख, संत बिन न जाइए पर खत्म होता है। तब दूसरा हिस्सा एक कहूं सीख मान, मन की तू छोड़ ठान, गुरु की गति अगम जान, शब्द भेद ले पहचान, तेरी बुद्धि है अजान, काम क्रोध त्यागिए। इस कड़ी से शुरू होता है। और 18वीं कड़ी गुरु का तू बचन पाल, मन की मति तुरत टाल, बुद्धि के सांचे में ढाल, मन मुख का संग जाल, गुरुमुख की यही चाल, काल हाल जारिए पर खत्म होता है। इसमें सतगुरु प्रार्थना का जवाब फरमाते हैं और उपदेश देते हैं कि क्या करना चाहिए। तब तीसरा हिस्सा सूरत नैना संभाल, तिल आकाश फाड़ डाल, निरखो ज्योति जमाल, द्वारे 10 बंक नाल, अनहद पर धरो ख्याल, गगन में चढ़ाइए। इस कड़ी से शुरू होता है। इसमें यह बताया है कि अगर सतगुरु की शिक्षा मानोगे तो क्या हासिल होगा।